हे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सो कि आप लोग ठीक होगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुके हैं आप लोग कि आज जो है हम लोग सिलोगिज्म को कंप्लीट करने वाले। आप सभी को पता है सिलोगिज्म जो है हमारे बैंकिंग के एग्जाम के अंदर में कितना इम्पोर्टेंट है। इससे जो है दोस्तों आपको 5 मार्क्स का जो है क्वेश्चन सॉरी पीओ के अंदर में जो है आपका करीबन आपका 5 मार्क्स का तो फिक्स है पीओ के अंदर में, चाहे वो एसबीआई पीओ हो या आईबीपीएस आरआरबी या फिर आईबीपीएस का जो एग्जाम है किसी के भी अंदर में हो, चाहे उसका कलर का एग्जाम है किसी के अंदर में भी। आरआरबी पीयू के अंदर में दोस्तों फिक्स है 5 मार्क्स आपका सिलोगिज्म से। और अगर कलर का एग्जाम होता है इसके अंदर में सिर्फ मैं आरआरबी का नहीं बात कर रहा हूँ, एसबीआई की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कलर के एग्जाम के अंदर में जो है 5 से 7 क्वेश्चन आपको फिक्स होता है। ठीक है, तो ये सब फ्री का क्वेश्चन होता है। अगर इसमें आपकी गलती होती है तो बहुत ज्यादा अखरता ये चीज है। तो इसलिए मैं दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को मैं सिलोगिज्म के पूरे कंसेप्ट, जितने भी कंसेप्ट है उसको कवर करने की कोशिश करूंगा और कुछ क्वेश्चंस के थ्रू भी हम लोग समझेंगे इसको कि कैसे हम लोग डील करते हैं, कैसा क्वेश्चन पैटर्न होता है। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं, अभी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की है, तो उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। और आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि मैं इसके अंदर में पूरे बेसिक तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को। और दोस्तों बस आप लोग से बस एक ही यही चीज चाहिए कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको जरूर लाइक भी करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और इसके कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, कि इसका कंसेप्ट क्या होता है। तो दोस्तों सिलोगिज्म जो होता है ना बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बहुत ही आसान होता है हमारा। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग को मैनेज कर लेना दोस्तों। ठीक है, सिलोगिज्म जो है आपका बहुत ही आसान होता है। इसको आपको करने के लिए कुछ भी चीजें नहीं है की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए होता है। बस आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसके अंदर में कमांड हो जाएगा। कुछ भी इसका कोई बड़ा चीज जो है ये आपको हवा बना के रखते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बताता हूँ, सिलोगिज्म में बहुत लोगों की गलती होते हैं। 5 क्वेश्चन आता है तो उसमें से अगर तीन क्वेश्चन सही हो जाता है, अगर 2 भी गलत हो जाता है, 1 भी गलत हो जाता है ना, तो आप समझिए कि आपका जो इजी मार्क्स होता है ना उसको जो है आपने छोड़ रखा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप 5 क्वेश्चन आ रहा है तो 5 के 5 नहीं कर पा रहे हो तो बहुत गलत बात है। तो इसलिए आप लोग कंसेप्ट को सुनिए, समझिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर। बिना प्रैक्टिस के आप अगर सोच रहे हो कि ये वीडियो देख के मैं कर लूंगा तो नहीं होगा। ठीक है, और हाँ, भले ही सारा कंसेप्ट मैं बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको कलर के अंदर में। और इस बार शायद आरआरबी के अंदर में जो पूछा गया था क्वेश्चन में वो भी है मेरे पास है 2-3, तो मैं वो उसको भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, और मैं बता दूं कि अभी का जो ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, आई होप कि आपको आवाज क्लियर होगा। ठीक है, तो दोस्तों जो अभी का ट्रेंड है ना, हाँ सही है, तो अभी का जो ट्रेंड है दोस्तों वो है आपका ओनली वाला, ओनली फ्यू होता है। फ्यू का ये ज्यादा ट्रेंड जो है अभी चल रहा है। ठीक है, पीयू और कलर के अंदर में बहुत इससे भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो मान लीजिए 4 क्वेश्चन तो आपका इजी से रहेगा, ये आप डेफिनेटली रखिए। एक ओनली का कंसेप्ट होता है। ठीक है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और सम के अंदर में जो है सम, इसका बहुत अलग अलग नाम रखा गया है, फ्यू भी इसको बहुत लोग बोलते हैं। ठीक है, और ओनली फ्यू ये भी इसी का नाम है, सम का ही केस है। तो इन सारी चीजों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं जो अभी आपको बताना चाह रहा हूँ वो है आपका ओनली फ्यू से स्टार्ट करते हैं। ओनली फ्यू को आपको कैसे डील करना है मैं आपको वो समझाता हूँ। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नहीं, मैं अपने से देता हूँ क्वेश्चन और उसको उसके कंसेप्ट से आपको मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। ठीक है, देखिए अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपको मैं बेसिक सम से लेके चलता हूँ। ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए कि ए सम लिखा हो, क्वेश्चन आपको लिखा हो सम ए इज बी। इसको आप कैसे ड्राइंग करोगे, इसको कैसे आप बनाओगे, तो आप लोग देखो सम ए इज बी ना, तो ए इस तरह से बनाना है आपको और यहाँ पर बी हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो डिनोट कर रहा है आपका, ये जो पार्ट डिनोट कर रहा है ये सम को डिनोट कर रहा है। तो सम ए इज बी इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अगर आपको आया कि नो ए इज बी, इसको आप कैसे बनाओगे, तो इसको आप ध्यान रखिए
इसको आप लोग इस तरह से बनाओगे, नो ए इज बी, तो ए इस तरह से करोगे और आगे बढ़ोगे और बी बनाओगे, ठीक है। और यहाँ को बस एक कट करना है, ये वाला, ठीक है। स्पीड में हमें करना होता है एग्जाम के अंदर में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ए नो ए इज बी, तो ए इस तरह खींचना है आपको, फटाक से एक खींचना है ये, और बी आपको इस तरह से तुरंत बना देना है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। और कुछ केसेस होते हैं, जैसे कि आपको एक मैं ओनली का बता रहा हूँ, ये देखो सम जो है ना, इसका 2-3 नाम, जैसे कि मैंने बोला कि फ्यू भी इसको बोला जाता है, ठीक है। फ्यू भी बोला जाता है, आगे एक और नाम है वेरी फ्यू भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, वेरी फ्यू, ये भी इसी का नाम होता है। तो वेरी फ्यू बोले, चाहे फ्यू बोले या सम बोले, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है हम लोग सम की ही बात कर रहे हैं, यानी कि सबका ड्राइंग जो है आपका ऐसा ही बनने वाला है, सबका जो आपका ये बनेगा डायग्राम ऐसा ही बनेगा। अब देखिए, नो ए इज बी, उसका सिर्फ एक इसी तरह से पूछा जाता है, और कुछ इसका कुछ है नहीं, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। नो इज बी बोले या फिर कुछ भी बोले, नो चेयर इज टेबल, कुछ भी बोले तो आपको ऐसे ही बनाना है। अगला देखिए, कभी भी आपको ओनली का केस आ जाए, ओनली जैसे कि क्वेश्चन रहे ओनली ए इज बी, ओनली ए इज बी, इसको आपको देखिए क्या करना है कि जो भी दूसरे नंबर पे है, जैसे कहाँ गया यार पेन, हाँ, तो ओनली ए इज बी जो है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो जहां पर भी आपका दूसरा नंबर पे कौन सा है, ये बी है, तो ये बी जो होगा आपका अंदर, और यहाँ पर ए आपका बाहर, ये ध्यान में रखिए। ये ए जो है मैंने इस बाहर वाले के लिए लगाया है, और बी जो है ये अंदर वाले के लिए है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि बी का जो है किसी और अदर के साथ रिलेशन पॉसिबल ही नहीं होगा, इसका सिर्फ और सिर्फ जो रिलेशन पॉसिबल होगा सिर्फ ए के साथ होगा। ए के साथ आपको जो भी चीजें बोला जाए वो आपका बिल्कुल सही हो, लेकिन आपको अगर बी का किसी और अदर के साथ रिलेशन बोलेगा वो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको ये चीजें समझ में आ रही है, आई होप से आपको ये चीजें क्लियर होगी। अब एक और केस आता है, सॉरी कौन सा, एक और ओनली का आता है ना, हाँ, ओनली अ फ्यू, ये केस आता है, ओनली अ फ्यू। मान लो इस तरह से दे दे ए इज बी, इसका जब भी आपको डायग्राम बनाने आ जाए तो आपको इस तरह से बनाना है, ओनली अ फ्यू ए इज बी बोला है ना, तो आपको ए बनाना है और यहाँ बी बनाना है, और इसको इस तरह से ओवरलैप करते हुए बनाना है। ये हमारा ए है, यहाँ हमारा बी, लेकिन आप बोलोगे सर ये तो दोनों सेम है, ए सम ए इज बी की तरह नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को एक और चीज करना है, यहाँ पर डॉट डाल के आपको यहाँ इस तरह से बढ़ाना है और इसको काट देना है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ए, ओनली ए इज बी का मतलब ये हुआ कि कुछ ए जो है हमारा बी है, लेकिन कुछ ए हमारा बी नहीं है। तो इस तरह से आप डायग्राम बनाइएगा। अब हमेशा अगर आपको इस केस में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सम ए इज बी, सम ए इज बी, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर बोले कि ऑल ए इज बी, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा ए हमारा बी नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ए जो है हमारा बी नहीं है। ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, आई होप सो। तो ये जो कंसेप्ट है दोस्तों, आपको इतना ध्यान रखना है कि इसका डायग्राम आपको कैसे बनता है, और ये सारा कुछ जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तभी आपको क्लियर होगा। ऐसे आपको मैं डायग्राम बना रहा हूँ, तो हाँ भले ये जरूरी है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो उस टाइम मतलब क्वेश्चन करेंगे उस टाइम आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं तो वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, आप इसको देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि वेरी फ्यू, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फ्यू और वेरी फ्यू ये सारा जो है सम का ही केस होता है। तो वेरी फ्यू चेयर आर टेबल, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, मतलब स्टेटमेंट है आपका, और ये स्टेटमेंट का मैं आपको ऑप्शन भी बताऊंगा कि कैसे आता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट का पहला स्टेटमेंट ये दे रखा है आपका। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि सम टेबल्स आर चेयर, ठीक है। ये सम टेबल्स आर, सॉरी स्टूल्स है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये स्टूल है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। इसका आपका जो कंक्लूजन है वो आपका है कि सम चेयर इज अ स्टूल, सम चेयर इज अ स्टूल, सबसे पहला कंक्लूजन ये है। दूसरा कंक्लूजन कह रहा है आपका नो चेयर इज अ स्टूल, नो चेयर इज अ स्टूल, ठीक है। यही है ना, हाँ बिल्कुल यही है। अब देखिए इसका ऑप्शन आपका कैसा रहता है, तो इसका जो ऑप्शन आपका रहेगा वो इस तरह से रहेगा। पहला नंबर रहेगा आपका फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो
दूसरा रहेगा आपका सेकेंड कंक्लूजन फॉलो, सेकेंड कंक्लूजन फॉलो। तीसरा आपका रहेगा कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, सेकेंड कंक्लूजन फॉलो। तीसरा आपका चौथा रहेगा आपका कि आइदर, मैं आइदर का भी केस बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ ये सिंपल सा ही लेके चलूंगा, ठीक है। आइदर फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। और पांचवा जो हमारा रहेगा वो रहेगा नन फॉलो, ठीक है, नन इज फॉलो। ये आपको इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं। अब आपको बनाना है इसको, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले इसको समझाता हूँ कि इसका स्टेटमेंट आपको पढ़ना है। स्टेटमेंट रखा है कि वेरी फ्यू चेयर आर टेबल। मैंने आपको बताया कि आपको किस तरह से बनाना है वेरी फ्यू वाले को। तो वेरी फ्यू चेयर्स आर टेबल है ना, ठीक है। ये चेयर हो गया हमारा, चेयर को आप सी सिर्फ लिख सकते हो और यहाँ टेबल को सिर्फ और सिर्फ टी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सम चेयर, इसको डार्क भी करने की जरूरत नहीं है, आपको इस तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि सम चेयर्स आर टेबल को इस तरह से आपको करना है। ये सम का आपका है। आगे अगला बोल रहा है कि सम टेबल्स आर स्टूल। तो सम टेबल्स आर स्टूल, तो सम टेबल जो यहाँ रहेगा और स्टूल हमारा एस से नोट करना है, क्योंकि अगर आप पूरा लिखने चलोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा खुद का। तो इसलिए आप इस तरह से लेके चलिए कि सी टी एस जो भी रहे आपको कोड में आपको लिखना है। ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। इससे ज्यादा आपको इसके स्टेटमेंट के अंदर में कुछ भी नहीं कहा गया है। अगला आपको कैसे बनाना है, कंक्लूजन चेक करना है। सम चेयर इज स्टूल। अब बोल रहा है कि क्या सम चेयर इज स्टूल, क्या आपको यहाँ चेयर दिख रहा है? बिल्कुल है, ये हमारा डायग्राम में है। और स्टूल का है यहाँ ये। क्या इन दोनों के बीच कोई भी रिलेशन है? नहीं ना, क्योंकि अब देखो यहाँ पर चेयर यहाँ है, स्टूल यहाँ है, इन दोनों के बीच ना कुछ स्टेटमेंट में कहा गया था और ना हम लोगों को यहाँ पर डायग्राम में कुछ रिलेशन दिख रहा है, क्योंकि ये कहाँ और ये कहाँ, ठीक है। अगर बोलता कि सम टेबल आर चेयर तो ये मान सकते थे, सम टेबल आर स्टूल्स तो ये मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है चेयर और स्टूल को, जो कि कोई भी रिलेशन नहीं है। तो पहला जो स्टेटमेंट होगा, कंक्लूजन होगा, वो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, नो चेयर इज स्टूल। दूसरा का क्या कह रहा है कि कोई भी चेयर हमारा स्टूल नहीं है, ठीक है। नो का मतलब नो, मैंने बताया था नो को आपको कैसे बनाना है। तो नो चेयर इज स्टूल क्या कह रहा है कि कोई भी चेयर हमारा स्टूल नहीं है। क्या ये चीजें आप डेफिनेटली कह सकते हो कि कोई भी चेयर जो है आपका स्टूल नहीं है? तो ये भी चीज हम लोग डेफिनेटली नहीं कह सकते। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमको दिख नहीं रहा है। जो हमको दिखेगा हम लोग बस उसी को फॉलो करेंगे, जो हम लोग को नहीं दिखेगा उसको हम लोग जबरदस्ती फॉलो करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ दिख रहा है कि नो चेयर इज स्टूल, तो हमारा कोई भी चेयर यहाँ पे स्टूल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हमारा ये भी कंक्लूजन गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत है ये दोनों कंक्लूजन को मेरे गलत करने में? आपको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है? नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा बिल्कुल सही आंसर जो होगा नन इज फॉलो रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। मैं बार बार इस ऑप्शन को नहीं लिखूंगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा कि क्या फर्स्ट फॉलो होगा तो फर्स्ट बोलूंगा, दूसरा होगा दूसरा होगा, बोथ फॉलो होगा तो बोथ बोलूंगा, इधर और का अभी तो मैं बताऊंगा नहीं। और तीसरा जो है आपका नन फॉलो होगा तो नन फॉलो। तो इसका जो आपका सही आंसर जो होने वाला है वो नन फॉलो होने वाला है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इस चीज को करने में। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों आप देखिए अगला कह रहा है कि ओनली अ फ्यू कैरेट्स आर रेडिश, ठीक है। कैरेट्स आर रेडिश। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, ये पहला स्टेटमेंट हमारा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है नो रेडिश इज कैप्सिकम, ठीक है। कंक्लूजन आपको क्या कह रहा है? पहला कंक्लूजन कहता है कि सम कैरेट्स आर कैप्सिकम, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन कहता है ऑल रेडिश आर कैरेट। ये आपको कंक्लूजन कह रहा है। अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। क्या लगता है आपको कि दोनों कंक्लूजन सही है या एक कौन सा गलत है, कौन सही है, आपको ये बताना है, ठीक है। मैं आपको तब तक इंक का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मैं इसका फिर से बनाता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा था कि ओनली अ फ्यू वाला केस है। तो ओनली अ फ्यू केस को मैंने कैसे आपको बताया है, ये आपका रहा कौन सा, कैरेट। तो हम लोग सी से डिनोट कर लेते हैं। दूसरा है आपका रेडिश, यहाँ पर रेडिश को हम लोग बना लेते हैं,
ठीक है। तो कह रहा है कि ओनली अ फ्यू कैरेट आर रेडिश, तो मैंने बोला था कि आपको इस तरह से कर लेना, लेकिन हाँ ये चीज बिल्कुल भी गलती से भी मत भूलना कि यहाँ पर कुछ कैरेट जो है यहाँ पर इस तरह से लगा के ये कटेगा। किस वाले केस में? तो ओनली अ फ्यू वाले केस में। तो ये कैरेट हो गया, यहाँ रेडिश हो गया, और यहाँ पर कुछ कैरेट जो है हमारा यहाँ पर इस तरह से डॉट लगा के काट देना। इसका मतलब ये जो कैरेट है हमारा रेडिश कभी नहीं होगा। दूसरा है कि नो रेडिश इज कैप्सिकम, है ना, ठीक है। तो कोई भी रेडिश हमारा कैप्सिकम नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग बोले थे कि काटेंगे, और यहाँ पर कैप्सिकम है तो हमारा देखिए कैरेट और कैप्सिकम दोनों सेम हो जाएगा। तो आप इसलिए इसको CAP करके अपना कोड में लिख लीजिए कि ये कैप्सिकम है हमारा। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट है। अब हम लोग कंक्लूजन पे चलते हैं। थोड़ा सा भी डाउट होगा दोस्तों तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि मुझे इस वाले जो ओनली अ फ्यू या सम वाले में थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो मैं उसको फिर से वीडियो जो है बना करके उस पर और डिटेल से समझा दूंगा, ठीक है। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसे समझाने की जरूरत है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है मुझे जितना बताना चाहिए था जिससे किसी को समझ में आ जाए तो वो मैंने बता दिया। फिर भी आपको कोई दिक्कत होता है तो आप लोग बेझिझक जो है बोलिएगा। हाँ ठीक है। अब हम लोग कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। कंक्लूजन हमारा ये कह रहा है कि सम कैरेट्स आर कैप्सिकम। अब हम लोग कैरेट और कैप्सिकम को पकड़ते हैं। क्या सम कैरेट का हमारा कैरेट यहाँ, कैप्सिकम यहाँ है, क्या ये सही हो सकता है? बोल रहा है सम कैरेट्स आर क्या आपको दिख रहा है कैरेट यहाँ है कैप्सिकम यहाँ, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। तो हम लोग सीधा सीधा काट सकते हैं क्योंकि हमारा कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है डायग्राम के अंदर। दूसरा है ऑल रेडिश आर कैरेट। क्या सारा का सारा रेडिश जो है हमारा रेडिश यहाँ है ये हमारा कैरेट है? क्या यहाँ पॉसिबिलिटी बोलता तो भले हम लोग कुछ सोच सकते थे। पॉसिबिलिटी वाले केस में दोस्तों ध्यान रखिएगा, पॉसिबिलिटी वाले में भी गलती होती है, तो वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अगर अभी आ जाता है कोई क्वेश्चन में तो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर सिंपल सा देखिए ऑल रेडिश आर कैरेट, ये डेफिनेटली बात बोल रहा है। क्या ऑल रेडिश आर कैरेट? क्या सारा का सारा रेडिश कैरेट है? पॉसिबल ही नहीं है ना। देखिए पॉसिबल है, लेकिन ये अब यहाँ पर दिख नहीं रहा है डायग्राम में। देखिए ये कैरेट यहाँ रहा, ये रेडिश है, ये सम का वाले में है, लेकिन क्या ये पूरा का पूरा रेडिश आपको कैरेट दिख रहा है? नहीं, ये नहीं दिख रहा है, तो हमारा ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी हमारा नन फॉलो होने वाला है ऑप्शन सही। बिल्कुल समझ में आया आपको बातें, कैसे मैंने डायग्राम बनाया, कैसे हमने मेरा जो अप्रोच है करने का वो क्या था, और कैसे मैंने इसको किया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि ओनली अ फ्यू पेन इज रेड, ठीक है। ओनली अ फ्यू पेन इज रेड, ठीक है दोस्तों। राइटिंग समझ लीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा आपको समझ ना आए, ठीक है, इसलिए मैं बोल भी रहा हूं। फिर अगला है ओनली अ फ्यू रेड इज ब्लू। ओनली अ फ्यू रेड इज ब्लू। अगला है आपका नो ब्लू इज ब्लैक। नो ब्लू इज ब्लैक, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपको कंक्लूजन क्या दे रखा है वो देखिए। पहला कंक्लूजन क्या है कि सम पेन कैन बी ब्लू। सम पेन कैन बी ब्लू, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन है आपका सम रेड कैन बी ब्लैक। सम रेड कैन बी ब्लैक। ये आपका क्वेश्चन खत्म, और आपको इसको डायग्राम बनाना स्टार्ट करना है और आपको बताना है कि क्या इसके अंदर में सही है। तो हम लोग चेंज कर लेते हैं पेन, ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो पाए और मैं आपको समझा पाऊँ। देखिए क्वेश्चन ये है कि ओनली अ फ्यू पेन इज रेड। तो मैंने आपको बताया था कैसे आपको इसका डायग्राम बनाना है। तो ओनली अ फ्यू पेन वाले को हम लोग यहाँ P लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रेड के लिए R लिखेंगे। और ओनली अ फ्यू का केस था, इसलिए हम लोग पेन को इस तरह से करके यहाँ पर हम लोग क्रॉस कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं ओनली अ फ्यू रेड इज ब्लू। अब देखिए ओनली अ फ्यू रेड और ब्लू का बोल रहा है, तो रेड हम लोग यहाँ लेके चलेंगे और यहाँ पर हमारा ये ब्लू को B से दिखाएंगे। और ओनली अ फ्यू का बात किया था, तो सॉरी ओनली अ फ्यू का बात किया था, अरे यार क्या हो रहा है, ओनली अ फ्यू का बात किया है, तो यहां से हम क्या हो रहा है, इसको पेन पागल हो रहा है दोस्तों। हाँ ठीक है, यहाँ पर काट देंगे, ठीक है। क्या क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला था कि यहाँ क्वेश्चन आप देखिए ओनली अ फ्यू रेड इज ब्लू बोला है, तो ये हमारा ब्लू है, तो हम लोग यहाँ ब्लू लिख लेते हैं क्योंकि आगे ब्लैक भी था क्वेश्चन में। तो ओनली अ फ्यू
रेड इज ब्लू, तो इस तरह से यहाँ लेंगे और इसको कट कर देंगे क्योंकि ओनली अ फ्यू का केस था। अगला बोल रहा है नो ब्लू इज ब्लैक, तो कोई भी ब्लू ब्लैक नहीं है। तो दोस्तों आप इधर भी डायग्राम बनाओ, इधर भी बनाओ, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मैं नीचे बना देता हूँ, ठीक है। नो बोला था ना, नो ब्लू इज ब्लैक, तो कोई भी हमारा ब्लू जो है यहाँ पर ब्लैक नहीं हो सकता, तो हम लोग इसको ब्लैक लिख लेंगे। देखिए दोस्तों हमारा डायग्राम कंप्लीटेड है और मैंने आपको समझा दिया कि कैसे कैसे हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट किए हैं। अब हम लोग कंक्लूजन पे सीधा चलते हैं। कंक्लूजन हमारा ये कह रहा है कि सम पेन कैन बी ब्लू, क्या कुछ पेन ब्लू हो सकता है। कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी का केस है और हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सम पेन कैन बी ब्लू, अब पेन को पकड़ो और ब्लू को पकड़ो। पेन हमारा ये रहा, ब्लू हमारा ये रहा, क्या कुछ पेन हमारा ब्लू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना, क्योंकि आप एक बार सोचो, इमेजिन करो, क्या ये चीजें जो है इसके बाद इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? पहले ये बताओ, इन दोनों के बीच में रिलेशन दिख रहा है सामने से? नहीं दिख रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी का केस जैसा ही बनेगा तो ये बिल्कुल यहाँ से हम लोग इसके अंदर में डायग्राम में कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। जैसे कि ये पेन है ना, पेन है ना, अब ये अगर यहाँ पर भी कंस्ट्रक्ट हो जाए इस वाले केस यहाँ पर, तो इसमें कोई गलत होगा क्या? कुछ आपका जो स्टेटमेंट है उसको आप डिसऑबे कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो। इसका मतलब कुछ पेन को हम लोग ब्लू कह सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी केस रहेगा तभी। अगर डेफिनेटली केस होता तो ये गलत होता, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी केस के अंदर में ये चीजें हमारी सही होगी, ठीक है। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगला आपका कंक्लूजन कहता है सम रेड कैन बी ब्लैक। सम रेड, हमारा रेड कौन है? ये है, और ब्लैक है। इसमें भी कैन बी का यूज किया गया है, यानी कि पॉसिबिलिटी पूछा जा रहा है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। क्या कुछ रेड हमारा ब्लैक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना। देखो ये वाला जो है हमारा, ये वाला जो है हमारा सिर्फ ब्लैक नहीं हो सकता, क्योंकि ये ब्लू है और कोई भी ब्लू ब्लैक नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना सारा जो पार्ट है ये तो हमारा ब्लैक हो सकता है ना। और सम का बात किया है तो कोई भी इस तरह, अगर इसको हम लोग यहाँ से डायग्राम में बना लेते हैं तो कोई गलती नहीं होगा। तो आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जो है हमारा ब्लैक नहीं हो सकता, लेकिन इतना जो पार्ट है हमारा खाली, इसमें कहीं पर भी ब्लैक को आप कंस्ट्रक्ट करोगे तो आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस तरह से बना दूं, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा ब्लू है और ये मान लेते हैं रेड है, ये हमारा पेन है। और अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर इस तरह से अगर मैं इस तरह से अगर मैं ब्लैक बना दूं, ठीक है, तो दिख रहा होगा आई होप सो, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ब्लैक बना दें हम लोग और यहाँ पर इन दोनों को काट दें, तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत होगा? डायग्राम में कुछ गलती हुआ क्या? कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल सही डायग्राम, यानी कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी के केस में ये बिल्कुल सही होगा हमारा, तो इसलिए दोनों जो है कंक्लूजन सही होंगे, यानी कि बोथ 1 and 2 फॉलो वाला जो हमारा होगा वो बिल्कुल सही होगा। ये चीजें आपको समझ में आई दोस्तों? मैंने जो आपको समझाया इस तरह से, यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन मैंने जिस तरह से कोशिश किया समझाने का, आई होप से कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक बार नहीं तो रिवाइंड करके देखिएगा, आपको समझ में आएगी ये सारी चीजें, ठीक है। और इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल हाइपर होने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सा चीजें हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको देखना है कि अगला समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ऑल टाइल्स आर फ्लोर, ठीक है, ऑल टाइल्स आर फ्लोर, ठीक है। ये स्टेटमेंट पहला है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ओनली अ फ्यू फ्लोर्स आर पेंट, ओनली अ फ्यू फ्लोर्स आर पेंट, ठीक है, पेंट है। कंक्लूजन आपको क्या कहता है, आप इसको ध्यान दीजिए। कंक्लूजन कह रहा है कि सम टाइल्स आर पेंट, सम टाइल्स आर पेंट। दूसरा कंक्लूजन कह रहा है आपको कि नो टाइल्स आर पेंट, नो टाइल्स आर पेंट, यही है आपका, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, आप इसको एक बार सोचिए। अगर आप करना चाहते हैं तो इसको 2 सेकंड रोक के जो है आप वीडियो को करिए, मैं तब तक इसको आगे इसका आंसर करता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए इसको क्या करना है, कहाँ गया पेन, हाँ ये। अब देखिए पहला कह रहा है कि ऑल टाइल्स आर फ्लोर, ठीक है, तो हम लोग यहाँ बनाते हैं ऑल टाइल्स आर फ्लोर, यानी कि ऑल टाइल्स, ये टी लिख दिया हमने। ऑल टाइल्स क्या है, तो हमारा ये फ्लोर है। तो इस तरह से आपको ऑल टाइल्स आर फ्लोर को आपको इस तरह से बना सकते हो, क्योंकि सारा का सारा टाइल्स आपका फ्लोर है, तो आप ये चीजें कर सकते हो। दूसरा बोला है ओनली अ फ्यू फ्लोर्स आर पेंट,
ओनली अ फ्यू फ्लोर्स आर पेंट। अब देखिए फ्लोर यहाँ है और ओनली अ फ्यू का बात हुआ है, देखिए ओनली अ फ्यू का बात हुआ है। जब ओनली अ फ्यू का बात होता है तो अब मैंने आपको बताया है इस तरह से करके आपको इस तरह से बनाना है। ओनली अ फ्यू फ्लोर्स आर पेंट बोला है और कुछ फ्लोर को आपको इस तरह से गोल करके आपको यहाँ पर रख के और इसको काट देना है, इसको काट देना है। इसका मतलब कुछ फ्लोर हमारा पेंट नहीं होगा लेकिन कुछ फ्लोर जो हमारा पेंट बिल्कुल है, ठीक है। तो ओनली अ फ्यू वाले केस को हम लोग इसी तरह करते हैं, आपको पता है, आपने 2-3 क्वेश्चन में अभी देख रखा है। अब देखिए आपको कंक्लूजन चेक करना है। सम टाइल्स आर पेंट कह रहा है, क्या कुछ डेफिनेटली केस बोल रहा है, कोई पॉसिबिलिटी या कैन बी का यहाँ जिक्र नहीं है, सिंपल कह रहा है कि सम टाइल्स आर पेंट। क्या कुछ टाइल्स हमारा पेंट है? क्या आपको टाइल्स और ये पेंट के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है? क्या स्टेटमेंट में कुछ भी चीजें कही गई थी जिसमें टाइल्स और पेंट के बारे में जिक्र हो? नहीं। तो टाइल्स और पेंट, टाइल्स कहाँ है, पेंट कहाँ है, तो कोई रिलेशन नहीं बनता, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है, हमको डायग्राम में नहीं दिख रहा है तो हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सिंपल सा काट देंगे। नहीं भाई हमको नहीं दिख रहा है डायग्राम में तो मेरे लिए नहीं है, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट के थ्रू हमने जो डायग्राम बनाया अगर वो आपको कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो बिल्कुल नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। आगे देखिए, नो टाइल्स आर पेंट कह रहा कंक्लूजन, क्या कोई भी टाइल्स जो हमारा पेंट नहीं है? तो नो टाइल्स आर पेंट, क्या ये टाइल्स है और ये पेंट है, क्या कोई भी टाइल्स हमारा पेंट नहीं होगा? क्या इसकी पॉसिबिलिटी बोली जा रही है कि या क्या इसका डेफिनेटली केस बोला जा रहा है? तो यहाँ पर देखिए कहीं पर पॉसिबिलिटी केस है, नहीं है, ये डेफिनेटली पूछा जा रहा है। क्या ऐसा मतलब कि ऐसा है, नो टाइल्स आर पेंट, कोई भी टाइल्स पेंट नहीं है। तो भाई आप कैसे बता सकते हो इस चीज को? अगर पॉसिबिलिटी केस बोलते तो हम बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं, डेफिनेटली केस बोला। तो जब हम लोग को देख रहे हैं टाइल्स और पेंट के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है हमको यहाँ, तो आप इसको कैसे सही बोल सकते हो? तो हम लोग इसको भी सही नहीं बोल सकते, तो इसलिए हमारा ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कुछ चीजें आइदर और वाली आ गई हैं तो हमें मुझे बताना पड़ेगा क्यों, क्योंकि कभी भी आपको आइदर और के लिए कभी भी आपको ये एलिमेंट सेम दिख जाए। ये देखिए टाइल्स और यहाँ पर पेंट, ठीक है, यहाँ पर भी टाइल्स है और यहाँ पर भी पेंट है, देखिए एलिमेंट सेम है। और कभी भी सम नॉट का केस आ जाए, यानी कि सम आ जाए ऊपर में और दूसरे कंक्लूजन के अंदर में नॉट आ जाए, ठीक है। कभी आपको सम और नॉट का केस आ जाए, यानी कि देखिए यहाँ पर सम है और यहाँ पर नॉट है, ठीक है। नॉट हो या नो है, दोनों एक ही चीजें हैं। तो सम और नो भी दिख रहा है और एलिमेंट भी सेम होता है, और दोनों जब एलिमेंट, दोनों कंक्लूजन हमारा गलत हो तो हमारा ये पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकेंड आइदर और के अंदर में चला जाएगा और ये हमारा आइदर और का केस बन जाएगा। अगर आइदर और का ये चीजें आपको नहीं समझ में आई तो मैं एक और वीडियो जो है कोशिश करूंगा, छोटा सा वीडियो इसको बनाऊं आइदर और के बारे में, ताकि आपको आइदर और की सारी जो है जानकारी मिल जाए और कोई भी आपका आइदर और का केस गलत ना हो। लेकिन मैंने जो यहाँ पे समझाया आपको समझ में आया कि नहीं? आप ये सोचो कि एलिमेंट सेम होनी चाहिए और सम और नॉट होना चाहिए, कहीं पर भी आपको इस तरह से दिखे, और दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए। दोनों मतलब दोनों गलत होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हमारा दोनों कंक्लूजन गलत हुआ था, और अगर एक भी सही हो जाता तो हमारा आइदर और नहीं रहता, ये हमारा पहला फॉलो, या फिर ये और दूसरा सही होता तो दूसरा फॉलो, ऐसे होता, ठीक है। अगर दोनों सही होता तो बोथ वाला हो जाता, लेकिन यहाँ दोनों गलत हुआ, एलिमेंट सेम हुआ और सम नॉट भी है, इसका मतलब ये हमारा आइदर और के अंदर में चला जाएगा। आपको ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है और बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है। अगर फिर भी थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, मैं कोशिश करूंगा इसको और समझाने की, ठीक है। लेकिन हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए शायद मेरे पास एक और क्वेश्चन है तो मैं उसको कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बताऊं, ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन, एक और नहीं, दो क्वेश्चन और दो तीन क्वेश्चन है दोस्तों। मैं अभी मतलब हमारे पास क्वेश्चन की अभी कमी नहीं है, तो हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। तो आप लोग बस साथ दीजिए और साथ में रहिए, मैं इसको और कोशिश करता हूँ जितना हो सके इसको समझाने की, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, सम टेबल्स आर चेयर, सम टेबल्स आर चेयर, ये आपका स्टेटमेंट नंबर 1 है। स्टेटमेंट नंबर 2 है आपका, ओनली अ फ्यू चेयर्स आर बेड, ओनली अ फ्यू चेयर्स आर बेड। कंक्लूजन आपका कह रहा है सम चेयर्स आर बेड, सम चेयर्स आर बेड। दूसरा कंक्लूजन कह रहा है कि सम चेयर्स आर नॉट बेड, सम चेयर्स आर नॉट बेड, ठीक है। ये आपका कंक्लूजन है। अब इसका डायग्राम बनाते हैं और हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूं।
देखिए क्या कहा, सम टेबल्स आर चेयर। आप इसको कैसे बनाओगे मैंने अभी आपको समझाया। सम टेबल्स, तो सम टेबल है और यहाँ पर चेयर है और सम का ही केस है, तो सम टेबल के लिए टी और चेयर के लिए मैं सी लिखता हूँ। आगे लिखता है, आगे कह रहा है कि ओनली अ फ्यू का केस है। देखिए ओनली अ फ्यू चेयर्स आर बेड, ठीक है, चेयर्स ही था ना, हाँ चेयर है, ठीक है। ओनली अ फ्यू चेयर्स आर बेड, तो ओनली अ फ्यू चेयर ये रहा और बेड मैं ये बनाऊंगा, बी से डिनोट कर रहा हूँ, और ओनली अ फ्यू का केस था इसलिए इसको लेके इसको मैंने काट दिया, ठीक है। अब तो आपको थोड़ा सा अंदाज मिलने लगा होगा दोस्तों कि मैं क्या कर रहा हूँ और इसको कैसे करना है। आपको भी इसी तरह से करना है ताकि आपको स्पीड इस तरह से ज्यादा आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये रहा कंक्लूजन, क्या कहता है अब उसको चेक करते हैं क्योंकि हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया उसके थ्रू डायग्राम। कह रहा है कि सम चेयर्स आर बेड, क्या कुछ चेयर बेड है, सम चेयर्स आर बेड, और ये डेफिनेटली केस पूछ रहा है, तो बिल्कुल हमको दिख भी रहा है ना, कुछ चेयर जो है हमारा ये देखिए बेड है, ये हमारा कॉमन पार्ट है, तो सम चेयर्स आर बेड बिल्कुल है, सम चेयर्स आर बेड, तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, सम चेयर ये रहा, बेड ये रहा, और सम है यानी कि कुछ होना चाहिए, यानी कि उसके बीच में ओवरलैप होनी चाहिए थे, तो हमारे ओवरलैप साफ साफ दिख रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा। दूसरा कह रहा है कि सम चेयर्स आर नॉट बेड, क्या कुछ चेयर हमारा बेड नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही होगा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि ये वाला जो पार्ट मैंने करके इस तरह से बेड पे डाला और इसको काटा था, क्यों, क्योंकि ओनली अ फ्यू का केस था, तो ओनली अ फ्यू चेयर्स आर बेड, तो इसको कुछ चेयर बेड इस तरह से डायग्राम बनाना था, और मैंने बताया था कि कुछ चेयर बेड नहीं होंगे, और यही बात यहाँ बोला जा रहा है कि सम चेयर्स आर नॉट बेड, तो सम चेयर्स आर नॉट बेड ये बिल्कुल सही है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ के अंदर में हमारा बोथ 1 and 2 फॉलो होने वाला है। गॉट इट? आई होप सो कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी, इसको कैसे आपको इसका सही अप्रोच और इसको सही कैसे आपको करवाना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने में, स्टेटमेंट आपका कह रहा है, स्टेटमेंट कहता है कि ओनली अ फ्यू बॉयज गर्ल, ओनली अ फ्यू। दोस्तों ओनली अ फ्यू के अंदर में जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर में मुझे लगता है कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने ओनली अ फ्यू के अंदर में पूरा जो है आपको बहुत सारे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ओनली अ फ्यू बॉय इज गर्ल, ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है सम गर्ल्स इज चाइल्ड, सम गर्ल्स इज चाइल्ड, ये आपका दूसरा स्टेटमेंट। कंक्लूजन ये कहता है सम बॉय इज नॉट गर्ल, सम बॉय इज नॉट गर्ल। दूसरा स्टेटमेंट है सम चाइल्ड इज बॉय, सम चाइल्ड इज बॉय, है ना, ठीक है। ये आपका कंक्लूजन रहा। मैं तब तक इसका पेन का कलर चेंज करता हूँ, आप लोग अगर बनाना चाहते हो उसको तो आप लोग इसको बना सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए मैं आपको इसका सही बताता हूँ, सही तरीका, सही डायग्राम कैसे बनाओगे और इसको सही अप्रोच क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ओनली अ फ्यू का फिर से वही है, बॉय इज गर्ल, तो मैंने आपको बताया जो भी यहाँ पर शुरू में रहे बॉय, यहाँ पर भी बॉय लिख दिया मैंने, यहाँ पर मैंने गर्ल लिख दिया, और यहाँ पर कुछ बॉय को यहाँ पर गर्ल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बोला था ओनली अ फ्यू बॉय इज गर्ल, और ओनली अ फ्यू के अंदर में हम लोग इसी तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं डायग्राम को। अगला आपका सम गर्ल्स इज चाइल्ड, कुछ गर्ल्स जो है हमारी क्या होंगी, तो चाइल्ड होंगी, तो इसको सी से डिनोट कर दिया मैंने, और ये कुछ गर्ल्स हमारी चाइल्ड है, तो ये आपको इस तरह से समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये कुछ मैंने लिखा नहीं है, इस तरह से बस दिखा दिया मैंने, जरूरी नहीं है लेबल में मैंने दिखा दिया है, ठीक है। ये मत सोचना कि आप सर ने यहाँ किया तो इसमें कुछ होगा स्पेशल तो करना नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो कुछ गर्ल्स मेरी चाइल्ड होंगी तो ये मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को बेवजह मैं दूसरा जो है परेशानी में नहीं डालना चाहता, तो मैं इसको मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा, हमारा कंस्ट्रक्शन हो चुका है। अब हम लोग कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। कंक्लूजन ये कह रहा है, क्लियर किया पेन, हाँ, सम बॉय इज नॉट गर्ल, सम बॉय इज नॉट गर्ल, क्या कुछ बॉय गर्ल नहीं है, बताओ आप लोग बताओ, क्योंकि इसके पिछले वाले ही क्वेश्चन में हमने ऐसा ही सेम चीज ये किया था। सम बॉय इज नॉट गर्ल, क्या ये कंक्लूजन सही है या गलत है? तो दोस्तों ये कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सम बॉय इज नॉट गर्ल, यहाँ पर दिख रहा है ना कुछ बॉय, ये वाला जो बॉय है, ये जो मैंने डार्क किया था, ये हमारा गर्ल नहीं है, ठीक है। ये मैंने शुरू में ही बोला, क्यों, क्योंकि ये हमारा ओनली अ फ्यू का केस है, तो कुछ बॉय गर्ल होंगे लेकिन कुछ बॉय हमारा ये गर्ल नहीं होंगी, तो ये बिल्कुल सही है। और ये कह रहा है कि सम बॉय इज नॉट गर्ल, तो बिल्कुल बात सही है कि ये बिल्कुल कुछ बॉय गर्ल नहीं है। अगला कंक्लूजन कहता है सम चाइल्ड इज बॉय, कुछ चाइल्ड हमारे बॉय हैं, तो क्या यहाँ चाइल्ड रहा,
क्या ये हमारा बॉय है? बिल्कुल बॉय है। तो क्या चाइल्ड और बॉय के बीच में कोई भी रिलेशन आपको दिख रहा है? चाइल्ड कहाँ, बॉय कहाँ, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये हो रहा, गलत हो गया हमारा। और कंक्लूजन वन, ओनली अ कंक्लूजन वन इज फॉलो होने वाला है। समझ में आई बात? ये कैसे आपको इसको करना है, ये दोस्तों अगर इस प्रैक्टिस करोगे ना तो मतलब कि 10 सेकंड के अंदर में आप ये डायग्राम बनाओगे और 5 सेकंड के अंदर में आप इसका कंक्लूजन से मैच करा के आप इसका सॉल्यूशन लिख दोगे। तो 10 से 15 सेकंड तो मैंने बहुत बोल दिया, उससे भी कम में बहुत लोग करते हैं। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए कुछ भी जो है टफ नहीं होगा, सब आसान हो जाने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने जितना क्वेश्चन लेके आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो सारा क्वेश्चन हम लोग करें, तो इसलिए हम लोग उसको करने वाले हैं। चलिए कहाँ गया थे? हाँ चलिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन ये कहता है कि स्टेटमेंट आपका है, स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू शर्ट्स आर पैंट, ओनली अ फ्यू शर्ट्स आर पेंट्स। ठीक है, पैंट, पेंट लिख दिया है मैंने, ठीक है, पेंट है, ठीक है, पैंट, पैंट्स। ऑल पैंट्स आर ट्राउजर, ऑल पैंट्स आर ट्राउजर। कंक्लूजन कह रहा है आपका सम ट्राउजर्स आर शर्ट, सम ट्राउजर्स आर शर्ट। ठीक है, अगला कंक्लूजन कह रहा है कि नो शर्ट्स आर ट्राउजर, नो शर्ट्स आर ट्राउजर। ठीक है, ये आपका हो गया आपका कंक्लूजन और स्टेटमेंट। आपको इसको बताना है, आप लोग फिर से वही बोलूंगा मैं, आप लोग इसको स्टॉप कर लीजिए वीडियो को, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन कीजिए, उसके बाद जो है आप इसका देखिए सॉल्यूशन। ठीक है, मैं सॉल्यूशन की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ओनली अ फ्यू, फिर से वही है, शर्ट्स आर पैंट, शर्ट्स यहाँ पर मैं बनाऊंगा, यहाँ पर पेंट बनाऊंगा, और ओनली अ फ्यू था इसलिए मैं कुछ शर्ट्स को यहाँ पर पेंट में ले जाकर काट दूंगा, क्योंकि कुछ शर्ट्स जो है हमारे पेंट नहीं होंगे। अगला आपका ऑल पैंट्स आर ट्राउजर, ऑल पैंट्स आर ट्राउजर कैसे बनेगा दोस्तों? तो कह रहा है कि सारा का सारा जो पेंट है वो आपका क्या है, इस तरह से आपको बनाना है, और ये ट्राउजर है, मतलब कि सारा का सारा पेंट जो होगा आपका क्या होगा, ट्राउजर होगा। ये चीज को इस तरह से आपको कंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि सारा का सारा पेंट ये अंदर आ गया और ये आपका ट्राउजर, इसको अंदर से लेते हुए लेके जाना। ठीक है, यहाँ आपको डबल दिख रहा होगा, तो ऐसे नहीं करना है, आपको यहाँ से पूरा इसको सटा के जो है आपको इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, अगला देखिए कंक्लूजन के ऊपर थे। कंक्लूजन कह रहा है कि सम ट्राउजर्स आर शर्ट, सम ट्राउजर्स, ट्राउजर ये रहा, शर्ट ये रहा, सम ट्राउजर आर शर्ट। क्या ये चीजें आपको दिख रही हैं? बिल्कुल दिख रहा है ना, देखो ये पेंट है ना, और ये सारा का सारा पेंट तो ट्राउजर था, तो ट्राउजर का इसलिए मैंने इस तरह से बनाया था डायग्राम कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इससे कभी। तो ट्राउजर ये रहा, शर्ट्स ये रहा, और ये बिल्कुल हमारा ओवरलैप कर रहा है, यानी कि साफ साफ दिख रहा है हमको डायग्राम के अंदर में, कुछ शर्ट्स हमारे ट्राउजर है कह सकते हैं हम लोग, और कुछ ट्राउजर हमारे शर्ट ये भी कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल हमारा कंक्लूजन सही होगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि नो शर्ट इज ट्राउजर, कोई भी शर्ट ट्राउजर नहीं होगा। ये बात तो गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि बोल रहा है कि कोई भी शर्ट ट्राउजर नहीं है। ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये तो हमको दिख रहा है ना साफ साफ, कुछ शर्ट हमारे ट्राउजर हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है कि कोई भी शर्ट हमारे ट्राउजर नहीं होंगे, तो ये चीजें हमारी गलत हो गई, यानी कि ओनली वन कंक्लूजन फॉलो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर में हमें बताएं, मैं उसे अगले वीडियो के अंदर में जरूर जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वैसे ही अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो आपको ओनली अ फ्यू और मैंने जो डायग्राम बनाया है, मैंने क्या अप्रोच यूज किया, मैं क्यों कह रहा हूँ ये चीज, तो ये सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, ये भी हो गया। सिर्फ लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, और आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफी हेल्पफुल मिलेगा ओनली अ फ्यू के केस के अंदर में। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, और इसके कैसे आपको कंस्ट्रक्ट करना होता है डायग्राम, वो आपको आई होप सो कि हेल्प मिला होगा उससे। चलिए अगला स्टेटमेंट हमारा आज के लास्ट क्वेश्चन का ये है कि ओनली अ फ्यू डोर इज फैन ना। ठीक है, ओनली अ फ्यू डोर इज फैन, ये कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है नो फैन इज बुक, बुक है ना, ठीक है, नो फैन इज बुक। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने आज जितना भी क्वेश्चन कराया है, इसके अंदर में आपका कलर का और पीयू का दोनों का जो है आपका ऐड था। ठीक है,
तो ये ऐसे ही नहीं है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके पूछे हुए क्वेश्चन ही है। कंक्लूजन है आपका, सम फैन इज नॉट बुक, सम फैन इज नॉट बुक, ये आपका कंक्लूजन नंबर पहला। दूसरा कंक्लूजन कह रहा है नो बुक इज डोर, नो बुक इज डोर, ये ठीक है। अब देखो मैं पेन का कलर चेंज करता हूं, तब तक अगर आपको बनाना है तो आप इसको बेझिझक जो है स्टॉप करके वीडियो बना सकते हो। मैं इसका सोल्यूशन केवल करता हूँ। देखिए स्टेटमेंट कहता है कि ओनली अ फ्यू, फिर से है डोर इज फैन, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, अब तो आपको आदत हो गया होगा, बताइए। ये हमारा डोर हो जाएगा, ये हमारा फैन हो जाएगा। ओनली अ फ्यू डोर जो है फैन, तो यहाँ पर डोर पे डॉट करके इस तरह से हम लोग इसको काट देंगे। कह रहा है कि नो, अगला है नो फैन इज बुक, कोई भी फैन जो है हमारा बुक नहीं है, तो इसको नो के लिए रहता है जब भी कहते तो इस तरह से, और बुक रहता है तो इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। अगला कह रहा है कंक्लूजन, अब हम लोग चेक करते हैं, सम फैन इज नॉट बुक, क्या कुछ फैन हमारा बुक नहीं है, तो सम फैन इज नॉट बुक, सम फैन इज नॉट बुक। अब ये बताओ दोस्तों, यहाँ पर तो वो कह दिया ना पूरा का पूरा फैन बुक नहीं है, कहा था ना ये स्टेटमेंट में नो फैन इज बुक, पूरा का पूरा फैन बुक नहीं है। अगर पूरा का पूरा फैन ही अगर बुक नहीं है तो कुछ फैन तो बुक ऑलरेडी नहीं होने वाला है। सोच के देखो एक बार, पूरा का पूरा फैन अगर बुक नहीं है तो अगर मैं बोलूंगा कि ये वाला क्या बुक होगा, क्या ये वाला पॉइंट जो मैं दूसरा पॉइंट दे रहा हूँ ये बुक होगा, बिल्कुल नहीं होगा ना। जब पूरा ही फैन बुक नहीं है तो ये वाला बुक कैसे हो सकता है, ये वाला बुक कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, बुक बिल्कुल नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि सम फैन इज नॉट बुक, ये तो कह रहा है ना कि नॉट बुक नहीं है, तो बिल्कुल ये वाला कंक्लूजन हमारा सही होगा। और क्यों हुआ मैंने आपको समझाया, फिर से एक बार बोल देता हूँ, पूरा का पूरा जब फैन बोल रहा है बुक हमारा नहीं है, तो कुछ फैन जो है ऑलरेडी बुक नहीं होने वाला है, वही बात यहाँ पर कहा है। क्योंकि अगर ये वाला जो होगा ये भी बुक नहीं होगा, ये भी बुक नहीं होगा, तो यही चीज तो ये कह रहा है कि सम फैन इज नॉट बुक, बिल्कुल सही बात है। कुछ फैन भी हमारा, कुछ क्या पूरा फैन जब बुक नहीं है तो कुछ फैन तो ऑलरेडी बुक नहीं होने वाला है, तो इस तरह से आपको इसको करना है, सही, ये सही होगा। अगला है नो बुक इज डोर, कोई भी बुक हमारा डोर नहीं होगा, ये कह रहा है। अब ये बताओ मुझे, कोई भी बुक यहाँ है, डोर यहाँ है, क्या कोई भी बुक पूरा का कोई भी बोला ना, जब भी नो बोले नो बुक इज डोर, इसका मतलब कि पूरा का पूरा बुक और पूरा का पूरा डोर दोनों के बीच में पूरा क्रॉस रिलेशन होना चाहिए, पूरा का पूरा ये मतलब हुआ कि पूरा का पूरा बुक और पूरा का पूरा डोर, क्या इन दोनों के बीच में डायरेक्ट इस तरह से है, क्या इस तरह से है, तो ये नहीं होगा, ऐसा है नहीं है ऐसा। इसलिए हमारा, मैं मिटा देता हूं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि नो बुक इज डोर जो है ये हमारा क्या होगा, ठीक है, ये हमारा गलत होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा बुक जो है हमारा डोर नहीं है, ये हमको साफ साफ दिख नहीं रहा है। पूरा का पूरा बुक यहाँ है, डोर यहाँ है, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई भी क्रॉस रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा दिख नहीं रहा है, इसलिए हम लोग इसको गलत करेंगे। और हमारा ओनली अ कंक्लूजन फर्स्ट इज फॉलो, ये बिल्कुल सही होगा। दोस्तों आज के इतने क्वेश्चंस के अंदर में मैंने आपको जो जो चीजें समझाई छोटी छोटी, इसलिए मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा था, क्योंकि रियल क्वेश्चन जो होते हैं वो उससे पता चलता है कि आपको कहाँ पर परेशानी होने वाली है, तो इसलिए मैंने रियल क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाया। और कहीं पर भी छोटी छोटी जो चीजें थी वो मैंने आपको समझाई है, तो आई होप सो कि आपको इसमें चीजें समझ में आई होगी। दोस्तों अगर अगले टाइम जो है, अगर मैं जो डालने ही वाला हूँ, ठीक है, आइदर और वाला केस, उसका एक वीडियो डालूंगा, उसी के अंदर में हम लोग पॉसिबिलिटी वाले भी सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद, क्योंकि ये चीजें जो है जो मैंने बताई है क्वेश्चन के थ्रू, ये आपको बस देखना है, इसको प्रैक्टिस करना है। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप मुझे जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।